और इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 24 का महामुकाबला और महामुकाबले में कमर कस के तैयार कांग्रेस लिस्ट जारी कर रही है। हालांकि एक और वो आरोप भी लगा रही है कि भैया हमारे बैंक खातों को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, हम अब पोस्टर छपवाने के भी पैसे नहीं रहे, लेकिन लिस्ट तो जारी कर ही सकते हैं। लिस्ट जारी कर दी है एक और, कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। किन किन के नाम, कौन कौन सी जगह से नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं वो भी आपको बताएंगे, पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 24 का महामुकाबला पूरी तरह से अब सजकर तैयार। और इस लिस्ट में राजस्थान के 6 प्रत्याशियों के नाम भी हैं। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा का नाम इस लिस्ट में शामिल। 6 नाम राजस्थान के, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, 6 नाम राजस्थान के इसमें शामिल। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा का नाम इस लिस्ट में। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सीकर की सीट माकपा से गठबंधन में कांग्रेस ने छोड़ दी है। जयपुर से सुनील शर्मा प्रत्याशी होंगे, बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल, पाली से संगीता बेनीवाल, झालावाड़ बाना से उर्मिला जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। एक एक करके तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। कांग्रेस ने एक और लिस्ट, अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तमाम नाम आपको एक एक कर बताते हैं, कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, किस किस जगह कौन कौन से राज्यों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ये तमाम स्टेट जहां पर लिस्ट जारी की है, जहां पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। महाराष्ट्र और तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। राजस्थान के नाम सुनिए, गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, सीकर से सीपीआई-एम के लिए छोड़ दी है। जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल, बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल, झालावाड़ बाना से उर्मिला जैन भाया, और तेलंगाना के नाम भी हैं इसमें, वेस्ट बंगाल के भी हैं, पुडुचेरी के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। ये तमाम नाम अब माफ कीजिएगा, तमाम नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तीसरी लिस्ट, राजस्थान से 6 नाम प्रत्याशी, राजस्थान से शशि। शशि, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज नहीं पहुंच पा रही है शशि तक, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नाम टीवी स्क्रीन पर देखिए, जयपुर से सुनील शर्मा का नाम घोषित कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमाम जगहों के नाम, प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए। राजस्थान की बात कर लेते हैं, 6 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा का नाम इस लिस्ट में आया है। सीपीआई-एम के लिए सीकर सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है। जयपुर से सुनील शर्मा का नाम घोषित किया है कांग्रेस से। शशि मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गंगानगर, सीकर, जयपुर, पाली, बाड़मेर, झालावाड़ और ये तमाम नाम, 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं शशि कांग्रेस ने। बिल्कुल सुमित, कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। और इसके साथ में एक बात और दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सीकर की जो सीट है उसे माकपा के साथ अलायंस में छोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस ये चाह नहीं रही थी कि सीकर की सीट को छोड़ा जाए, लेकिन इंडी अलायंस गठबंधन जो है देश भर में जो कांग्रेस ने बनाया है विपक्षी पार्टियों को जोड़ करके, उसके सम्मान के लिए पार्टी इस बात को लेकर के प्रयासरत थी कि कोई सीट दी जाए। गंगानगर पर पहले प्रयास हो रहा था कि गंगानगर की सीट पर कोई ऐसा चेहरा, शोपत सिंह जैसा चेहरा उतार दिया जाए जिससे कि गठबंधन का सम्मान भी रह जाए और पार्टी अच्छी स्थिति में भी आ जाए। बहरहाल दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, पाली से संगीता बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरीके से बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए हम लगातार कह रहे थे कि उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया जाएगा। जयपुर से सुनील शर्मा ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और लंबे समय से कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे। पहले हवा महल विधानसभा क्षेत्र से मांगते थे, 2018 में भी टिकट मांगा था हवा महल विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन
टिकट नहीं मिला। और सुनील शर्मा को शायद भनक लग गई थी। शशि, मैं आपकी बात काट कर एक और सवाल ले रहा हूँ। हम पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देख रहे थे, सुनील शर्मा काफी एक्टिव भी नजर आ रहे थे। उन्हें भनक लग गई थी, टिकट फाइनल हो गया उनका। देखिए, सुनील शर्मा के नाम के ऊपर सहमति बन चुकी थी और सुनील शर्मा को पार्टी की तरफ से ये संकेत भी दिए जा चुके थे कि आपको टिकट मिल रहा है और आप तैयारी कीजिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए। और सुनील शर्मा ने अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को फोन करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि किसी भी नेता, किसी भी चेहरे के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने कम समय में तैयारी करना, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है वही बहुत विस्तृत होता है। और ऐसे में संसदीय क्षेत्र में अगर आप ये मान के चलिए कि 8 विधानसभा क्षेत्र आपको कवर करने हैं, वो किस तरीके से आप कवर कर पाएंगे? क्या इतनी दूरी तय करनी होगी, जो लोगों तक अप्रोच करनी होगी, वो सारे काम आप कर पाएंगे समयबद्ध तरीके से? अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर आप चुनाव में ठहर पाएंगे। हालांकि एक बात सुनील शर्मा के लिए कंफर्ट जोन की ये है कि अभी तक बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ये चीज कुछ हद तक कांग्रेस को राहत दे सकती है। और आप ये देखिए कि तैयारी का सिलसिला तो पहले से चल रहा था। हालांकि सब अपने अपने दावे करते हैं, सुनील शर्मा भी अपने दावे करेंगे, लेकिन क्या इनकी तैयारी उस लिहाज से पूरी थी कि लोकसभा चुनाव को आप अब कम समय में भी रफ्तार दे सकेंगे? बहरहाल जो लिस्ट जारी की है उसमें नामों की संख्या थोड़ी कम है और ऐसा लगता है कि और नाम होने चाहिए थे। अब पार्टी हो सकता है बीजेपी का इंतजार कर रही हो, बीजेपी के जो चेहरे होंगे उनको देख करके आगे के नाम जारी किए जाएंगे। उर्मिला जैन भाया का जो नाम है वो हमने पहले ही दर्शकों को बता दिया था। 2 दिन पहले, परसों हमने खबर चलाई थी कि उर्मिला जैन भाया का नाम तय हो गया है। कोटा से प्रहलाद गुंजल का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया, ये एक सवाल है जो दर्शकों के लिए भी स्वाभाविक है। और खुद प्रहलाद गुंजल और पीसीसी के जो नीति निर्धारक हैं, जो लगातार गुंजल को लाने में सक्रिय रहे, उनके लिए भी ये एक सवाल होगा कि प्रहलाद गुंजल का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया। ठीक है, पार्टी संभवतः शशि आप बने रहिएगा मेरे साथ। शशि आप बने रहिएगा मेरे साथ, विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।